तब हमारे सेंटिमेंट्स किस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ना ओपन होता है, लेट्स जस्ट से 21,000 पे ओपन होता है। ओके, 21,000 पे ओपन होता है मार्केट कुछ इस तरीके से एट 9:15। अब दोस्तों यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाते हैं तो ओपन होते ही मार्केट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगले 1 मिनट में जो है ना ऊपर की तरफ गया। अगले 1 मिनट में जो है ना मार्केट ऊपर की तरफ जब जैसे ही फॉर्मेशन होता है 1 मिनट में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और आप जो है ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उस टाइम पे किस पोजीशन में एंटर हुआ जाए, और आपने क्या किया, आपने कोई भी एंट्री जो है ना नहीं ली। और जब आप 15-20 मिनट बाद देखते हैं तो आपको दिखता है कुछ इस तरीके से मार्केट। अब आपको लगेगा कि आपने एंट्री को जो है ना मिस कर दिया और वन साइडेड रैली में आप जो है ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट आराम से जो है ना बुक कर सकते थे। बट द रीज़न इज़ दोस्तों कि जब आप मार्केट को देख रहे थे फॉर एग्जांपल 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, तब ये कैंडल्स जो है ना फॉर्मेशन नहीं हुई थी। ये 5, 10, 15, 20 मिनट की कैंडल्स हैं, और ये कि जो कि स्टार्टिंग में फॉर्मेशन इनका नहीं हुआ था। तो इस वजह से जो है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है ना टिपिकली काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो है इसमें हमको देखने को मिलती हैं स्टार्टिंग में। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। सेम अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मार्केट जो है ना 21,000 पे ओपन होता है और इसके बाद ये थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगता है। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 1 मिनट अभी इसको हुआ है, और ये नीचे की तरफ जाएगा और अगले मिनट ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये और ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद ये फिर से जो है ना नीचे की तरफ आएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये जो ऊपर गया था इतने हाई पे, ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसका विक्स है। ओके, तो अब ये इसकी जो कैंडल फॉर्मेशन होगी वो रेड होगी, और अगर 5 मिनट के बाद इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी तो ये यहाँ पे जो क्लोज होके रेड बना देगा, रेड कैंडल जो है ना इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप डेली टाइम फ्रेम अगर आप लगा के देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आपको ऑन डेली बेसिस एक ही कैंडल जो है ना देखने को मिलती है, कुछ किसी भी तरीके की वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो अगर आप उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो आपको कुछ गिनी चुनी कैंडल देखने को मिलती हैं। इसका माने दोस्तों क्या है, फॉर एग्जांपल जो मूवमेंट है, मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से अपना जो कैंडल है वो अपना कलर कई बार चेंज करती है, और जब वो कई बार कलर चेंज करती है तो ये कलर जब चेंज होता है तो यहाँ पे हमारे सेंटीमेंट भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। रीज़न दोस्तों सेंटीमेंट क्यों चेंज होते हैं उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये होता है, आपके सेंटीमेंट्स जो है ना चेंज नहीं होंगे अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग नो पोजीशन इन स्टॉक मार्केट, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है या कहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अगर आपने फॉर एग्जांपल पोजीशंस बना ली हैं, फॉर एग्जांपल आपने 21,000 का कॉल जो है ना बाय करके रखा है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ओके, आपने बाय करके रखा है और आप जैसे ही देखते हैं मार्केट जो है ना आपने पोजीशंस फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी में आपने सौदा प्लेस किया हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी में आपने सौदा प्लेस किया हुआ है। अब जैसे ही मार्केट जो है ना 100 पॉइंट मूव देगा अपर किस तरफ, तो आपका जो PNL है वो प्रॉफिट में जाएगा। जब वो प्रॉफिट में जाएगा तो अब आपके दिमाग में जो है ना थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगी कि शुड आई वेट और शुड आई बुक और बुक। ठीक है, अगर आप वेट कर रहे हैं बुक कर रहे हैं दैट इज़ योर कॉल। लेकिन अब इसको समझते हैं, अगर आपने बुक कर लिया और मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया तब आपको तो लगेगा इट इज़ गुड। लेकिन अगर आपने बुक कर दिया और मार्केट और ऊपर की तरफ चला गया तो आपको लगेगा कि यू मिस द प्रॉफिट। और आपने बुक नहीं किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो आप बहुत ही आसानी से तुरंत ही लॉस में चले जाएंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से ये जो है ना सेंटिमेंट्स मार्केट में काम करते हैं, लेकिन इसके लिए एक ही रीज़न है, वो है डिसिप्लिन। अगर आपको इसमें सेंटिमेंट्स को काबू रखना है तो आपको डिसिप्लिन जो है ना प्रॉपर तरीके से ही सीखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको ये नहीं आती तो इसमें आपका जो है ना कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी टेक्निकलिटी सीख लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लीजिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन एनी केस, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ ओनली गोइंग टू सेव यू इन द मार्केट इन लॉन्ग टर्म। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल्स के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद जो है ना हम लोग तीसरी क्लास को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों टेक्निकल्स के बारे में ऐसा कहा जाता है, टेक्निकल्स जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके बारे में ये कहा जाता है, ये जो है ना हिस्ट्री रिपीटेशन कराता है। बेसिकली जो चार्ट आज हम देख रहे हैं, ये चार्ट पहले ही कहीं ना कहीं फॉर्म हो चुका है। ये चार्ट जो है ना पहले ही कहीं ना कहीं फॉर्म हो चुका है, इस बात को आप याद रखिए। लेकिन दोस्तों जो पैटर्न है वो भी पहले फॉर्म हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये रिलायबिलिटी जो इनकी होती है वो तभी होती है अगर इनको हम देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर हम इनको फॉलो करेंगे तभी इसमें जो है ना इनकी जो है ना रिलायबिलिटी होती है। अदरवाइज़ जो है ना इनकी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे यानी कि एक दिन में ही जो है ना बाय करना और सेल करना, हल्के जैसे ही मार्केट ओपन हो और 3:30 तक आपने जो ट्रेड ली थी उनको सबको स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसको इंट्राडे बोलते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आप अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम जो है ना बेस्ट रहेगा? टाइम फ्रेम जो है ना बेस्ट सबके अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। फॉर एग्जांपल किसी को 15 मिनट भी सही लगता है, किसी को 5 मिनट भी, किसी को 30 मिनट्स भी। दैट डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली। लेकिन इंट्राडे में जो है ना 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी जो है ना ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोग करते क्या हैं, इंट्राडे में भी वो 1 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप कोई डिसीजन ही जो है ना मेकआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी फास्ट मूवमेंट होती है 1 मिनट के अंदर कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 200 क्वांटिटीज़ अपने अगर प्लेस कर दी हैं और 50 पॉइंट का मूव आपको ऑन ईदर साइड देखने को मिल रहा है, तो इतनी जल्दी आपका PNL जो है ना प्लस और नेगेटिव होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप जो है ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जो है ना बहुत जल्दी ही ख़राब कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से पहली दूसरी क्लास, और इसके बाद जो है ना हम लोग कैंडल स्टिक पे और भी ज़्यादा बात करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।